Hello student, welcome to my channel. So in this video I am going to discuss distillation separation techniques, and I have already discussed some separation techniques like evaporation, centrifugation, sublimation and chromatography. So today I am going to discuss distillation process. So with the help of this process we can separate mixture of two miscible liquid. हमने पहले वाले वीडियो में ये पढ़ा था टू इमिसिबल लिक्विड को कौन से प्रोसेस से हम सेपरेट कर सकते हैं। तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि बाय द यूजिंग ऑफ सेपरेटिंग फनल हम टू इमिसिबल लिक्विड को अलग कर सकते हैं। एज लाइक ऑयल एंड वाटर के मिक्सचर को हम अलग कर लिया था हमने विद द हेल्प ऑफ सेपरेटिंग फनल। नाउ इस वीडियो में क्या है कि आप लोगों को क्या बोला गया है, टू मिसिबल लिक्विड को कैसे आप सेपरेट करना है, कैसे आपको सेपरेट करना है, राइट। तो by the using of distillation process we can separate mixture of two miscible liquid and what is the distillation technique। आपको कौन कौन से क्राइटेरिया हैं जो ध्यान में रखने हैं, तभी आपका डिस्टिलेशन प्रोसेस अच्छे से वर्क कर सकता है। सबसे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पे जो है प्रैक्टिकल वो वाटर एंड एसीटोन के मिक्सचर को मैं अलग करने वाले हैं हम लोग। एसीटोन एंड वाटर के मिक्सचर को अलग करने के लिए डिस्टिलेशन प्रोसेस का यूज़ करते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो वाटर है, वाटर एंड एसीटोन इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस एंड एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट है 56 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट बात यही ध्यान में रखना है आपको कि हम डिस्टिलेशन प्रोसेस तभी अप्लाई कर सकते हैं जब इनके बीच का बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। मतलब 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का डिफरेंस इनके बॉइलिंग पॉइंट में होना चाहिए, तभी हम डिस्टिलेशन प्रोसेस का यूज़ कर सकते हैं सेपरेट करने के लिए टू मिसिबल लिक्विड को, राइट। यहाँ पे हम वाटर एंड एसीटोन के मिक्सचर को अलग करने वाले हैं बाय द यूजिंग ऑफ डिस्टिलेशन प्रोसेस। इनके बीच का जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है वो अच्छा खासा है, तो हम इसे अच्छे से सेपरेट कर सकते हैं, राइट। चलिए अभी हम सेटअप की ओर देखते हैं। तो ये पूरा सेटअप है आपको डिस्टिलेशन प्रोसेस के लिए। डिस्टिलेशन प्रोसेस का ये पूरा सेटअप है, कैसे हम अलग कर सकते हैं, क्या है प्रोसेस में, वो अच्छे से मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो एक बर्नर हमने लिया है, ये बर्नर है, और यहाँ पे जो है ये डिस्टिलेशन फ्लास्क है। ये डिस्टिलेशन फ्लास्क में क्या करेंगे हम लोग, वाटर एंड एसीटोन के मिक्सचर को डाला है हमने और ऊपर लगाया है थर्मोमीटर, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे थर्मोमीटर लगाया है। एंड यहाँ पे देख सकते हो एक क्लैंप है, यहाँ पे क्लैंप का यूज़ किया है, और यहाँ पे वाटर आउटलेट है और ये कोल्ड वाटर इनलेट है, ओके। एंड यहाँ पे आपको पहले ही बता दिया मैंने मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड वाटर लिया है हमने, राइट। और यहाँ पे जो है कंडेंसर है, यहाँ ये जो है कंडेंसर का यूज़ किया है। ये पूरा आपका सेटअप हो गया। यहाँ पे सबसे पहले हम वाटर एंड एसीटोन के मिक्सचर को डिस्टिलेशन फ्लास्क में डालेंगे एंड बर्नर को करेंगे ऑन। बर्नर को ऑन करेंगे तो ये इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा मिक्सचर का, और टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो थर्मामीटर का जो टेम्परेचर है, जो लेवल है वो राइज अप होगा। राइज अप होके यहाँ पे सपोज आ जाता है, अभी ये राइज अप होता जाएगा। जब ये टेम्परेचर इंक्रीज़ होकर 56 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाता है, जैसे ही 56 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाता है तो थर्मामीटर का जो लेवल है वो राइज होना बंद हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट 56 डिग्री सेल्सियस होता है। एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट 56 डिग्री सेल्सियस होता है, और जैसे ही 56 डिग्री टेम्परेचर पे ये पहुँच जाता है तो क्या होता है, एसीटोन वेपराइज्ड होना स्टार्ट कर देता है। जैसे ही ये वेपराइज्ड होगा वो क्या होगा, ये जो है इसके थ्रू यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे जो है कंडेंस्ड होके यहाँ पे जो गर्म है वेपर वो यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे कंडेंस होता है। कंडेंस होके क्या होगा, आपका जो एसीटोन है वो यहाँ इस बीकर में गिरता है, ठीक है। ये जो एसीटोन है वो कोल्ड होके मीन्स इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड यहाँ पे आके इस बीकर में जमा हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है, राइट। इतनी बातें आपको समझ में आई। यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो कब 56 डिग्री टेम्परेचर पे ही रहेगा, जब तक कि पूरा एसीटोन इसमें आके कलेक्ट नहीं हो जाता है। जैसे ही पूरा एसीटोन वेपराइज्ड होके यहाँ पे आके सेपरेट हो जाता है
टेम्परेचर जो है इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा, थर्मामीटर का टेम्परेचर इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे आप देख सकते हो, आप देखते रहना होगा, थर्मामीटर का जो टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा वैसे ही हम क्या करेंगे, बर्नर को कर देंगे ऑफ। ओके, बर्नर को ऑफ कर देंगे तो इस जो यहाँ पे जो डिस्टिलेशन फ्लास्क में है ओनली क्या रहेगा, वाटर रहेगा, और यहाँ पे जो है ये एसीटोन कलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बाय द यूजिंग ऑफ डिस्टिलेशन प्रोसेस हमने क्या किया, एसीटोन को अलग कर लिया और क्या किया, यहाँ पे वाटर को सेपरेट कर लिया। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि यहाँ पे जो वाटर रहेगी और यहाँ पे एसीटोन आ गया। ठीक है, तो ये पूरा आपका जो था डिस्टिलेशन प्रोसेस था। तो आई होप अच्छे से समझ में आया होगा ये। एंड अभी बात रही कि जो नेक्स्ट पॉइंट है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि क्या है, क्या मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है। अभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट जो कोई भी ऐसा जो लिक्विड होता है जिसका जो डिफरेंस, बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस होता है, उसे हम कैसे अलग करेंगे, राइट। जैसे यहाँ पे कोई भी वाटर ले लिया, ये वाटर है जिसका 100 डिग्री सेल्सियस है, और यहाँ पे कोई XYZ कोई भी लिक्विड है, ठीक है, उसका 90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। यहाँ पे क्या है, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो गया, ओनली 10 डिग्री सेल्सियस हो गया, राइट। नाउ हम इसे डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज इनका जो बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस होता है वो बहुत कम है। सो यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैं बता देती हूँ, जो वाटर एंड एक्स जो लिक्विड है उसका मिक्सचर को लेंगे तो यहाँ पे 90 डिग्री तक ये जो टेम्परेचर है वो राइज अप हो जाएगा, और यहाँ पे जो 90 डिग्री सेल्सियस पे जो एक्स लिक्विड है वो इसमें कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पे आके कलेक्ट हो जाएगा, राइट। बट 90 डिग्री पे वाटर भी थोड़े थोड़े वेपराइज होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो क्या होगा, वो भी साथ में आके यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रोसेस के थ्रू बाय द यूजिंग ऑफ डिस्टिलेशन प्रोसेस हम अच्छे से लिक्विड को अलग नहीं कर सकते। सो दैट्स वाई हमने नेक्स्ट जो टेक्निक पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्या पढ़ना है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसमें क्या होता है क्राइटेरिया, जो भी टू मिसिबल लिक्विड होंगे और उनके बीच बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस होगा, उसे हम अलग कर सकते हैं, राइट। सो यहाँ पे क्या आपको करना है, एक्स्ट्रा क्या है, थर्मोमीटर आप देख सकते हो ऊपर सेटअप किया है, और ये डिस्टिलेशन फ्लास्क थोड़ा यहाँ पे छोटा हो गया है, और बीच में जो लगा दिया है वो क्या है, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगा दिया। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है और उनके बीच में जो है वो ग्लास का छोटा छोटा जो आप राउंड शेप देख रहे हो वो दिख रहा है आपको, राइट। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है वो, ठीक है। और यहाँ पे पूरा फिट कर दिया है, और यहाँ पे पूरा वही सेटअप है, वाटर कंडेंसर है, यहाँ पे वाटर आउटलेट है, कोल्ड वाटर इनलेट है, ओके। अभी यहाँ पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में वही प्रोसेस होता है, यहाँ पे हम हीट करना स्टार्ट होंगे तो ये कॉलम में जो है वो लिक्विड सेपरेट होना स्टार्ट होता है, और यहाँ पे आके पूरा जो नेक्स्ट जो अलग का लिक्विड है वो सेपरेट होके यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में बस यही जो डिफरेंस होता है कि यहाँ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का यूज़ करके हम टू मिसिबल लिक्विड को जिसका बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 डिग्री सेल्सियस से कम होता है उसे हम अलग कर सकते हैं, राइट। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा व्हाट इज़ डिस्टिलेशन प्रोसेस, हम कैसे दो मिसिबल लिक्विड को अलग कर सकते हैं इस प्रोसेस के थ्रू। तो फिर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक बटन पर प्रेस कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में नेक्स्ट टेक्निक के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।